तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मगर मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी तुम। किसी से पीछा छुड़वाने का अच्छा बहाना है ये बहाना नहीं है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठी। जवाब साहब, मुनज़्ज़ा मुझसे आपकी बहन के कहने पर मिली थी। मार्केट के बहाने तुम शहरों से मिलती हो कि नहीं? जवाब ये आप क्या किया? मुझे तो अब समझ में आया कि तुम रात रात भर छुप के किससे फोन पे बातें करती हो। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे साथ, सोच भी नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है मुनज़्ज़ा? क्या हो रहा है? हैरत है कि तुम अब तक खामोश। ये हमारे घर का ज़ाती काम, तुम जाओ यहाँ से। मुझे बता दो इनको कि तुम किसके कहने पर मुझसे मिली। बताना जरूरी है, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठी। जवाब साहब, मुनज़्ज़ा मुझसे आपकी बहन के कहने पर मिली थी। सॉरी भाई, मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। शहरों से मुझे कब अच्छा लगने लगा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन भाई, अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ तो शायद मैं मर जाऊंगी। और मुनज़्ज़ा भाभी, उनको मैंने अपना रास्ता बना लिया था। हर छोटी से छोटी बात उनसे शेयर करने लगी। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं जानती थी कि मेरी वजह से आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है और मुनज़्ज़ा भाभी, उनसे तो मैं आंखें नहीं मिला पा रही। रोने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर मेरा भी है। मैं अपने बिजनेस में इतना मसरूफ हो गया कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे सका। लेकिन सच मानो, हर घड़ी में तुम्हारे ही मुताबिक सोचता रहा। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सब ठीक हो जाएगा। और मुनज़्ज़ा के लिए परेशान मत हो। हाँ, जहां तक गलती मेरी है वहां तुम्हारी और मुनज़्ज़ा की भी है। एटलीस्ट तुम दोनों मुझे अगर कुछ बता देती, मुझे कॉन्फिडेंस में ले लेती तो नौबत यहां तक नहीं आती। चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। आंसू पोछो। अल्लाह की कसम बहू बेगम, मैंने साहब जी को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। जब उन्होंने छोटी दुल्हन पे हाथ उठाया तो मेरे तो जैसे पसीने ही छूट गए। मुझे तो लगा था कि आज छोटी दुल्हन का आखिरी दिन है घर में। होता शर्मा, जरूर होता उसका आखिरी दिन, अगर शहरोज आकर इस मामले में न पड़ता। पता नहीं कहां से आ गया कमबख्त, सारी की सारी बाजी उलट गई। खैर, इस बात से ये तो पता चला कि जवाद की जिंदगी में मुनज़्ज़ा की हैसियत क्या है।
मैं भी जब तक इन दोनों के रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं देती चैन से नहीं बैठूंगी मैं। अच्छा चले, आपके सर में दर्द हो रहा होगा, मैं गर्मा गर्म चाय आपके लिए बना के लाती। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया गलतफहमी में किया। अब इस बारे में और कुछ मत सोचें, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि सुनहरा शहरोज के मामले में इतनी सीरियस है। आप ही ने कहा था कि वक्त ने आपको इतना बड़ा बना दिया कि आप अपनी बहन के कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। और सुनहरा की इतनी बड़ी बात मैं आपको कैसे बताती? मुझे क्या पता था कि आपका क्या रिएक्शन होगा। भाई जितना भी करीब हो अपनी बहन के, और कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, पर होता तो मर्द ही है ना। और मर्द की खुददारी इस आज़ादी को कभी गवारा नहीं करती। शायद सुनहरा ने आपको इसी डर की वजह से नहीं बताया। थैंक्स सुनहरा को समझने के लिए और उसकी अच्छी दोस्त बनने के लिए। अब तुम्हारे होते हुए मुझे सुनहरा की बिल्कुल फिक्र नहीं है। थैंक यू वेरी मच। भाईजान मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है शहरोज शादी के लिए राजी हो गया है। मिठाई खाइए। पहले तो तुम खाओ। तुम मुझसे ज्यादा खुश हो कि उसकी शादी हो रही है। बीजान। अरे भाई, ये तो इस फिक्र में कई रातों से सोई नहीं। जैसे ही शहरोज ने हामी भरी, इनसे रहा नहीं गया, मिठाई लेके तुमसे और बीजान से मिलने फौरन चली आई। बीजान, शायद ये आप ही के समझाने का असर है कि शहरोज शादी के लिए राजी हो गया। थैंक यू सो मच। ये तो अच्छी बात है ना। अब आप ही को तय करना है कि हमें वहां रिश्ता लेकर कब जाना है। अरे तुम लोगों ने लड़की भी देख ली और मुझे बताया भी नहीं। क्यों? आपको बीजान ने नहीं बताया? भाईजान, जवाद की छोटी बहन सुनहरा बहुत अच्छी लड़की है। बीजान, आप प्लीज उनको फोन करके कहें ना कि हम लोग आ रहे हैं। आप चल रहे हैं ना भाईजान? देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। दरअसल हम शहरोज का रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं। बीजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, बल्कि मेरे दिल की बात कह दी। जी अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादी, क्या ये सच है? शहरोज शादी के लिए मान गया है? बाजार तो मान गया है, किस दिल से माना है ये तो वो ही जाने। शायद यहाँ भी उसने तुम्हारी खुशी देखी। कल तो मेरे समझाने पे समझ नहीं पा रहा था, और अचानक क्यों राजी होना। ये सब किसकी? भाभी, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह खुश रहो। भाभी, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है, वरना मैंने तो शहरोज की उम्मीद ही खो दी थी। वो शादी के लिए मान जाएगा, उसके घर वाले हमारे घर रिश्ते की बात करेंगे। मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा है।
और आपको पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी शहरोज से शादी हो रही है। हकीकत भी ख्वाब का गुमान लगता है। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था? वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें बिन मांगे ही मिल जाए, और मेरी किस्मत तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या चाहिए था? छोड़ो इन बातों को। हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी शादी करीब है और बहुत सारा काम बचा है। भाभी, अम्मी ने सारी जिम्मेदारियां आपको सौंप दी हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप सब तैयारी कैसे करेंगी। तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम सिर्फ प्यारी सी दुल्हन बन के आना। दुल्हन, बेचारी दुल्हन को तो ये भी नहीं पता कि दूल्हे मियाँ आखिर आशिक किस पर है। फिजान, बेटा अंसा का फोन आया था। वो बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम यूं अचानक माया की रस्म से उठकर चले गए। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा बेटा, क्योंकि वो शहरोज के साथ साथ मुनज़्ज़ा का भी ससुराल है। इस तरह तुम्हारे उठ जाने से न जाने कितने लोगों के दिलों में सवाल उठे। बीजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। देखिए, आप प्लीज टेंशन मत लिया करें कि लोग क्या सोच रहे हैं। मेरा तो वैसे ही शादी में जाने को दिल नहीं कर रहा था, आंसा की जिद की वजह से चला गया। तुम ये सब कुछ मुनज़्ज़ा की वजह से कह रहे हो ना? वो बच्ची तो खुद ही तुमसे दूर दूर रह रही थी ताकि तुम उसको देखकर परेशान ना हो। बेटा, जिस तरह वो छुप छुप कर तुम्हें देख रही थी ना, कोई भी बाप होता तो उसकी बेबसी पे तड़प के रो जाता। तो आप क्या समझते हैं, मैं पत्थर दिल हूं? मुझे दर्द नहीं होता? मुझे तन्हाई नहीं काटती? बीजान, मैं भी आम इंसानों की तरह रहना चाहता हूँ। मुनज़्ज़ा की शादी और उसके बच्चों को गोद में लेकर खिलाना चाहता हूँ, मगर इंसानों के साथ साथ किस्मत ने भी मुझे धोखा दिया है। सारी दुनिया जानती है कि मुनज़्ज़ा मेरी बेटी है, लेकिन मैं किसी को नहीं कह सकता कि मेरी कोई औलाद नहीं है। बीजान, आप जानती हैं मैं अकेला क्यों रहता हूं? इसलिए कि मैं अकेला हूं, अब से नहीं, हमेशा से। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनहरा की रुखसती में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुनहरा के बारे में सोच रहा हूँ? माइयों के वक्त पूरा वक्त आप सिर्फ उसे ही देख रहे थे। किसी अपने के जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर हम कुछ रिश्ते खोते हैं तो हम नए रिश्ते भी तो बनाते हैं। और वैसे भी सुनहरा को पता चलेगा कि आप इतने दुखी हैं तो कैसा लगेगा उसे? मैं समझता था कि सुनहरा बहुत लाउबाली है, शादी की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, वो कैसे ये सब हैंडल करेगी? वैसे ही जैसे माया आपी ने किया, मैंने किया, हर लड़की करती है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी।
और पुप्पो उससे बहुत प्यार करेंगी, बिल्कुल अपने बेटियों की तरह रखेंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। तस्वीर देखी आपने? हाँ दिखाओ। कार्ड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हेलो। गुड मॉर्निंग। तुम अब तक सो रहे हो? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो आज? भाई मेरे हिस्से की नींदें तो तुम लेकर हो, तो भला मुझे नींद कैसे आएगी? क्या तुम हर रोज सुबह इतनी रोमांटिक मूड में होती हो? मूड टाइम से नहीं, उस इंसान से बनता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। और हाँ, अब मैं तुम्हें हर रोज इसी मूड से जगाऊंगी। बरखैर, मैं तुम्हें बता दूं, सुबह मेरा मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो इसलिए कि मैं अब तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी, और मेरे आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें क्यों यकीन है कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में सब कुछ तब्दील हो जाएगा? मुझे खुद से ज्यादा अपने प्यार पे यकीन है, और जब दो लोग एक होते हैं ना, तो किसी एक को बदलना पड़ता है। अच्छा, ये भी देख लेंगे। खुदा हाफिज। फरूक, फरूक, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं, बारात जाने को तैयार है और आप अभी तक टाई बांधने में ही बिजी। इधर लाए, इतने साल हो गए अभी तक आपको टाई बांधनी नहीं है। अरे भाई, ये तो बहाना है तुमने टाई बनाने का। आराम से अंदर डालने को नहीं कहा है, टाई बनाने को कहा। आपको तो वक्त बेवक्त मजाक ही सोचता है। चलिए जल्दी से कोट पहनिए। शादी के बाद आपकी और आपकी बहू, फिर हमारे लिए कहाँ टाइम होगा आपके पास? बहू अभी आई नहीं, और सास और बहू की मोहब्बत से अभी से आप जलने लगे। चलिए, देर हो रही है। चल। ये सब क्या है? ओह, मैं तो भूल गई थी कि तुम इस रूम में सोने के लिए भी आओगे। लो, अब तुम चैन की नींद सो सकते हो। प्लीज डोंट टच मी। तुम्हारी जिंदगी में मेरा वजूद क्या है?
तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने सोचा कि कैसा लगा होगा मुझे इन चंद घंटों में ये सोचकर कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुमने मेरा घूंघट उठाकर मेरी सूरत क्यों नहीं देखी? मुझसे अपने दिल की बातें क्यों नहीं की? शहरोज, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या तुमने ये शादी किसी मजबूरी के तहत की है? इन चंद घंटों में इन सब सवालों से लड़ रही थी मैं। कैन यू इमेजिन? सब लड़कियों की तरह मैं भी एक आम सी लड़की हूँ। मैंने भी अपनी शादी के लिए बहुत से ख्वाब सजाए थे, बहुत से अरमान थे मेरे, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे इन ख्वाबों से जगाने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत क्या है। मैडम, मैं वाकई नहीं जानता कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, लेकिन मैं इस रिश्ते और इसकी सच्चाई को, इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैडम, मैंने तुम्हें सिर्फ कागज के हद तक अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, मैंने तुम्हें कबूल किया है अपने दिल से। मैंने कबूल किया है तुम्हें उस प्यार के लिए जो अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है, सुनहरा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। मैं क्या करूं, मैं शुरू से ही इतना बुरा हूं। सॉरी। थैंक यू। जवाब मैं सोच रही हूँ सुबह सुनहरा के घर नाश्ता कौन लेके जाएगा। हाय हाय खाला, आप अभी तक पुराने दौर से नहीं निकली। अबे ये बातें आजकल के दौर में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं ठीक कह रही अम्मी, मेरे ख्याल से ये रस्में बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और हो सकता है कि सुनहरा को भी ये बात को इतनी अच्छी ना लगे। सुनहरा के बारे में नहीं, मैं आंसा के बारे में सोच रही हूँ, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। और वैसे भी आजकल की माँ का कोई भरोसा नहीं, 2 मिनट में सास बन जाती है। नहीं, मेरा ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। मनजा की पप्पा बहुत अच्छी खातून है, वो सुनहरा को अपनी बेटी बना के रखेंगे। और शहरोज, उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? वो भी सुनहरा को खुश रखेगा। जवाद, जब मुनज़्ज़ा की फूफू की गारंटी दे रहे हैं आप, तो शहरोज की सिक्योरिटी भी दे देना। तुम लोग इस वक्त क्या बातें लेकर बैठ गए? सच बताओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी आराम करो। शब्बा खैर। सुबह देखेंगे। भाई 11 बज गए, साहबजादे अभी तक नहीं उठे। आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? अपना वक्त भूल गए? 12-12 बजे उठकर ऑफिस जाया करते थे। गलती आपकी होती थी और आपकी अम्मा मुझे बातें सुनाती थी। क्या वक्त याद दिला दिया है अंसा बेगम। मुझे अफसोस है मैं अपनी माँ का अच्छा बेटा न बन सका, ना ही बहनों की जिम्मेदारियों को समझा। बहनें अपने घरों को चली गई और माँ चल बसी। अब तो बस यादें ही रह गई हैं, जिन्हें सोच के कई दफा मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ। हंसा, मैंने हर जायज नाजायज बात में तुम्हारा साथ दिया, तो मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। आप भी ना क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए। ये आपकी अम्मा का दिल जीतने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो थी कि हर वक्त मुझसे नाराज ही रहती थी। भैया, अलग घर और शौहर की मोहब्बत तो हर औरत का हक है, और मैंने वही वसूल किया। सुबह सुबह आप मेरा मूड मत खराब कीजिए। शहरोज, वो अम्मी की बहुत याद आ रही थी।
तो तुम तैयार हो जाओ तो हम दोनों वहां चलते हैं। मैं अम्मी से मिल लूंगी और तुम मुनस्सा भाभी से। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैं ड्राइवर को कह देता हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। लेकिन शहरोज मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी आज 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। क्या मतलब? तुम आज के दिन भी ऑफिस जाओगे? मजबूरी। लेकिन ये कैसी मजबूरी है? और क्या तुम्हें शादी की छुट्टियां भी नहीं मिल सकती? मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, उस कंपनी का ओनर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक मुलाजिम हो, लेकिन बॉस तुम्हारे सगे मामू हैं। क्या उनको नहीं पता कि ऑफिस कब बुलाना चाहिए कब नहीं? प्लीज आस्था बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? ओके फाइन, चलो चल के नाश्ता कर लें, या इसके लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? आजा शन्नो, बैठ जा। बीबी जी पैर दबा दूं? ऐसा करती हूँ तेल लाती हूँ, ऐसी मालिश करूंगी ना आपको सुकून मिल जाएगा बीबी जी। जरूरत नहीं। क्यों बीबी जी, सब खैरियत तो है ना? खैरियत तुझे अगर पता चल जाए ना कि वालिदैन के सर से औलाद का बोझ उतर जाए तो वो कितने सुकून में आ जाते हैं। यकीन कर, सुनहरा को रुखसत करके जो मेरे कांधों से बोझ उतरा ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। अल्लाह पाक कुल कायनात के वालिदैन को ऐसा सुख चैन दे। बस चन्नो, मुनज़्ज़ा की गोद हरी हो जाए ना, मेरे जवाद को औलाद की खुशी मैसर हो जाए, फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें पूरी करे। हाँ लेकिन ये सफर थोड़ा कठिन है बीबी जी। आप तो जानती है ना बीबी जी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। बेरी वाले बाबा ने कहा है कि अगर छोटी दुल्हन 2 दिन तक कड़ी धूप के नीचे खड़े होके भूखी प्यासी विर्त करे तो अल्लाह ताला जल्द उनकी झोली भर देगा। लेकिन मसला तो ये है ना कि आजकल की औरतें इन सबको कहाँ मानती है। आजकल की लड़कियों को अपनी बूटी से बड़ा प्यार होता है जी। खैर ये तो तू छोड़ दे, राजी तो मैं उसे कर ही लूंगी। तो बस बीबी जी समझिए कि आपका काम हो गया। ये काम आप कल से ही शुरू कर दे। मंगल और बुध का दिन बड़ा सही रहेगा। उस दिन तो छोटे साहब भी देर से घर आते हैं। जी माया। मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ। आज माया की जगह तुमने फोन किया। नेक्स्ट टाइम पे अक्सर माया मुझे फोन करती है। सुबह आपका पेट खराब था, इसलिए प्लीज बाहर से कुछ मत खाइएगा। मैं आपको घर से खाना बना के भेज दूंगी, ठीक है? थैंक्स। तुम मेरा कितना ख्याल रखती है। आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। क्या मैंने कभी आपको थैंक्स किया? चलो अब आप अपना काम करें जाके, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी तुम? जवाद थे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त जवाद का मुझसे बात करने का वक्त है? छीनना चाहती हो तुम मुझे उनसे? एक बात याद रखना, ये सब कुछ करके भी तुम मां नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं नहीं बन सकी तो तुम भी नहीं बन सकती, समझी? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी गलत बात पर भी कोई शिकवा नहीं करती। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दुख नहीं होता। अरे ये क्या, तुमने कमीज जला दी?
मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से जल गई। तो बेटा ध्यान रखना था ना। प्लीज आंटी, मुझे नसीहत देना बंद करें। मैंने अपने घर में आज तक कपड़े प्रेस नहीं किए, सारे काम मुलाजमा करती थी, और इस घर में तो एक भी मुलाजिम नहीं है। बेटा तुम्हारे बाबा को मुलाजिम के हाथ के काम पसंद नहीं आते, इसलिए शहरोज की परवरिश से लेके तुम्हारे बाबा की जूते पॉलिश करने तक मैं ही करती आई। अगर तुम्हें आयरन करनी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। थैंक्स, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और वैसे भी आपका लेक्चर मेरे लिए काफी है। मैं जान चुकी हूँ कि इस घर में सारे काम खुद करने पड़ेंगे। क्या मसला है, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं सुनहरा से कह रही थी कि अगर उसे आयरन करनी नहीं आती तो मैं कर देती हूँ। ये ले आंटी, जैसे आपकी खुशी। अब तुम अम्मी से कपड़े आयरन करवाओगी? मैंने नहीं कहा उन्हें, वो खुद अपनी खुशी से कर रही हैं। What? हंसा बेगम, जरा ध्यान से, बहू की तरह कपड़े मत जला देना। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझ पर तंज कर रहे हैं? ना मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं ना तंज कर रहा हूं। मैं तो ये सिर्फ सोच रहा हूं कि अक्सर सास को बहू से काम लेते देखा है, पहली बार देख रहा हूं कि सास बहू के कपड़े प्रेस कर रही है। वाह भाई वाह। आपको जो सोचना है सोचते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी अकलौती बहू है, और आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वो सारे घर के कामकाज सीख जाएगी। कुछ घराने की बच्चियां लाड प्यार में घर गृहस्थी नहीं सीख पाती, लेकिन शादी के बाद जब उनके सर पे जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो वो सीख जाती है। शायद। मुनीसा, मुनीसा, किधर हो? अस्सलाम वालेकुम। कमाल है, पहले तुम ऑफिस से आते थे तो तुम्हारे होंठों पर मेरा ही नाम होता था, और अब मुनज़्ज़ा। ये खाला अम्मी के तावीज का असर है या मुनज़्ज़ा की मोहब्बत का जादू? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनीसा को गजरे पसंद है तो मैंने सोचा रास्ते में से ले चलूं। जब उसके लिए खरीद रहे थे तो मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? कोई बात नहीं, लाओ ये मुझे दे दो, उसके लिए फिर कभी ले लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमसे बढ़ के तो नहीं है। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बस जवान, अब और नहीं। मेरी ही आंखों के सामने रहकर मेरी मोहब्बत के बजाय तुम मुनज़्ज़ा की मोहब्बत का दम भरो, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस कली को मुरझाना ही होगा।